देखो इसमें बायोमोलिक्यूल्स में क्या था हमारे पास, ये पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हमने, क्लासिफिकेशन पढ़ा, मोनोसेक्राइज्ड है, फिर प्रिपरेशन था, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था। स्ट्रक्चर के बाद देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आता है गिवन बाय फिशर। तो फिशर ने क्या किया कि पहले ओपन स्ट्रक्चर के लिए दिया उसने, ओपन स्ट्रक्चर के लिए। तो एक फिशर साइंटिस्ट का नाम है, तो इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर ने क्या किया कि जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे दिया, देखो उसने बोला कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे आपने एल्डिहाइड ग्रुप को ऊपर रखा हुआ है, 6 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड नंबर का जो सी होता है, थर्ड नंबर का, उसका OH लेफ्ट में होता है बस। बाकी सारे OH कहाँ होते हैं? राइट हैंड साइड में होते हैं। ठीक है, बाकी सारे OH होते हैं राइट हैंड साइड में। केवल जो थर्ड नंबर का है उसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है बस। ठीक है, ये CH2OH हो गया। तो ये इसने प्रोजेक्शन दिया था, फिशर प्रोजेक्शन। तो यहाँ से आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन होंगे। तो 6 में से जो थर्ड नंबर का कार्बन है वो, उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अगर जब एसिड बना था तो एसिड में यहाँ पे चेंज हो गया था, बस दोनों साइड एसिड में ये बन गया। ठीक है, तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन का, इसे बना लो फिशर के लिए। तो फिशर जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर होगा ओपन चेन का। ये किस चीज के लिए है वैसे? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन ओपन चेन के लिए, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉर ओपन चेन। अच्छा, यस सर, बना लिया सर। बना दिया। हाँ जी। अब है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कि जो ओपन चेन था वो फेल हो गया लगभग। ठीक है, इसका ओपन चेन क्या था? फेल हो गया कई चीजों से। इसमें से कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ओपन चेन फेल हुआ? इसमें ये रीजन है। पहला रीजन वो कहता है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है? सिप्स टेस्ट देता है। लेकिन ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है, लेकिन ये तब भी सिप्स टेस्ट को नहीं देता है। सिप्स टेस्ट में क्या होता है, जब भी आप कोई एल्डिहाइड ग्रुप को लोगे और एल्डिहाइड में हम क्या करते हैं? सिप्स रिएजेंट को डालते हैं। एल्डिहाइड में हम क्या डालेंगे? सिप्स रिएजेंट को डालते हैं। जैसे सिप्स रिएजेंट को डालेंगे तो क्या होगा? कौन सा कलर आता है उसमें? पिंक कलर आ जाता है, पिंक। लेकिन अगर मैंने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज में मैंने क्या डाल दिया? एल्डिहाइड, सॉरी, ग्लूकोज में सिप्स रिएजेंट को डाल दिया, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन जैसे मैं सिप्स रिएजेंट को डालूंगा तो पिंक कलर नहीं आएगा। यानी ये टेस्ट ये दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब ये दे ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं कंबाइंड है। तो इसलिए वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को शो करता है, किसको नहीं करता? ओपन स्ट्रक्चर को। तो इसमें ओपन स्ट्रक्चर इसीलिए फेल हो गया था इसका। ठीक, तो ये लिख लो इसमें पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जो ओपन स्ट्रक्चर था ये इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो पहले हेडिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हाँ बोलो। हाँ, आवाज आ रही है? हो गया। इसमें पहला पॉइंट ये लिखना है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ्ट टेस्ट। पहला पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये होगा डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके बाद भी क्या है? ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ्ट टेस्ट।
ये सिर्फ टेस्ट नहीं दे पाता है। रिटर्न यस सर। तो अब इसमें देखो सेकंड पॉइंट ये है कि इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। यानी कि जैसे ग्लूकोज होगा आपके पास, तो ग्लूकोज में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। CHO का मतलब C डबल बॉन्ड OH। तो अगर ये क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो उस कंडीशन में वो एडिशन प्रोडक्ट देता है। एडिशन प्रोडक्ट कैसे देगा, देखो एडिशन प्रोडक्ट देगा कि ये NaSCO3 के साथ अगर रिएक्शन करता है, तो आपको पता है Na के पास प्लस चार्ज होता है, HSO3 के पास माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, हाँ ये कहाँ जाएगा, देखो जो प्लस वाला जाएगा वो माइनस के पास जाएगा, और कार्बन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज होता है। तो जो नाइट्रोजन है वो प्लस के पास जाएगा, ये जो सेकंड पार्ट है ये माइनस के पास जाएगा। सॉरी, ये माइनस माइनस तो रिपेल करेंगे ना। अच्छा, कार्बन के पास प्लस होता है, ऑक्सीजन के पास माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, तो ये एडिशन रिएक्शन दे देता है। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो एक्सपेरिमेंट करके देखा जब NaHCO3 के साथ उसने रिएक्शन किया, तो रिएक्शन भी नहीं हुई, ये रिएक्शन हुई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें CHO ग्रुप है वो कंबाइंड है, किसी के साथ बाइंड अप है, फ्री स्टेज में नहीं है, ठीक है। इससे क्या पता चला कि ये फ्री स्टेट में नहीं है, बल्कि ये क्या है, किसी के साथ कंबाइंड है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका जो ओपन स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया, यानी इसका ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका क्लोज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, ठीक है। NaHSO3 के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है, और जबकि इसके पास CHO ग्रुप है, इसका मतलब वो फ्री नहीं है। ठीक है, लिख लिया कि इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें आता है। थर्ड पॉइंट जैसा अभी हमने किया था किसके साथ, जैसे हमने किया था ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज है आपके पास, और ग्लूकोज में हमने रिएक्शन करी थी, इसके साथ किया था ये एसीटेट के साथ, ये हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ किया था। देखो हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ किया था, तो कहता है कि जैसे हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ आपने रिएक्शन कर दिए, तो हमें बनता था ऑक्साइम बनता था, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ बनता था ऑक्साइम। ऑक्साइम का मतलब यहाँ पे ही चेंज होता था, बस यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता था, H2O बाहर होता था, ये ग्रुप यहाँ लग जाता था। लेकिन वो कह रहा है कि जब हमने इसको क्या किया, पेंटा एसीटेट बना दिया। पेंटा एसीटेट का मतलब ये ग्लूकोज है, और पेंटा एसीटेट का मतलब यहाँ पे CHO COCH3 का होल 4, और ये CH2OCOCH3, इसे कहते हैं पेंटा एसीटेट। और जब हमने पेंटा एसीटेट के साथ इसको हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन करी, तो फिर ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तो क्यों, क्योंकि अब तो ये सारे ग्रुप आपने एंगेज कर दिए, अब केवल यही बची है, लेकिन ये वाला इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबकि इससे पहले कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं किसी के साथ क्या है, कंबाइंड है, क्योंकि अगर ये फ्री होता तो ये 100% रिएक्शन करता है ना।
अगर वो फ्री होता तो 100% तो रिएक्शन करता, लेकिन वो फ्री नहीं है, इसीलिए उसने रिएक्शन नहीं किया। तो इससे प्रूफ होता है कि जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज होता है डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल एमाइन। इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, अब्सेंस ऑफ फ्री सीएचओ ग्रुप है। इसके पास सीएचओ ग्रुप क्या है, अब्सेंट है लेकिन फ्री नहीं है, ये किसी के उस अपने आपस में कंबाइंड है। ठीक है, इसीलिए सारे रिएक्शन नहीं दे पा रहा, जबकि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो देता है इससे सारी रिएक्शन, लेकिन ग्लूकोज क्यों नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब उसके पास फ्री नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये लिख दो थर्ड वाला कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल एमाइन इंडिकेटिंग द absence of free CHO group. सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो कहता है कि अगर आपने सपोज ये हो गया तो अब जो ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक फॉर्म में, तो प्रूफ हो गया कि जो ग्लूकोज होगा वो साइक्लिक के स्ट्रक्चर में होगा, फ्री नहीं होता। तो कहता है कि अब जब इस साइक्लिक में तो ये टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसे कहते हैं पहला अल्फा ग्लूकोज और सेकंड को कहते हैं बीटा ग्लूकोज। तो ये आपका है जो ग्लूकोज होता है इज फाउंड टू एग्जिस्ट टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। एक का नाम है अल्फा ग्लूकोज और एक का नाम है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, और ये कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे। तो इसमें जो अल्फा ग्लूकोज है देखो कैसे बनेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन। कैसे बनता है, जब आपने क्रिस्टलाइजेशन करते हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का, जो आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिया और उसे हीट करोगे 303 केल्विन टेम्परेचर में, और फिर उसको क्रिस्टल में चेंज कर दोगे आप। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल फॉर्म में। पहले आपने उसका सॉल्यूशन बनाया, हीटिंग करी, हीटिंग करने के बाद उसे क्रिस्टल फॉर्म में ले आए, तो उससे जो ग्लूकोज बनेगा उसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, और दूसरा है बीटा ग्लूकोज। कैसे बनता है देखो, ये होता है हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। देखो टेम्परेचर का फर्क है बस, अगर आपने 371 केल्विन पे हीटिंग कर दिया तो बन जाएगा बीटा ग्लूकोज, और अगर 303 केल्विन पे उसे हीटिंग कर दिया तो बन जाएगा अल्फा ग्लूकोज। हीटिंग का इसमें रोल है काफी, और लगभग दोनों में प्रोसेस सेम है, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके पास है। तो इससे ये लिख लो आप, पहला कि जो ग्लूकोज होता है वो टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का नाम है अल्फा और बीटा। और अल्फा ग्लूकोज कैसे बनता है, अल्फा ग्लूकोज बनता है कि जो आपने क्या किया, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होगा, उसे हीट करना है 303 केल्विन टेम्परेचर पे, उसके बाद से क्रिस्टलाइजेशन करना है, क्रिस्टल में चेंज करना है, तो अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा। अब बीटा ग्लूकोज कैसे बनेगा कि जब उसे हीटिंग करनी है 371 केल्विन टेम्परेचर, हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को, और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करना है, तो उसे उससे कहेंगे बीटा फॉर्म या बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, इसमें क्या लिखा आपने, लिखा है इसमें पहला लिखना है कि ग्लूकोज होता है जो टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा कैसे ऑब्टेन्ड होगा,
अल्फा के लिए उसने लिखा है कि क्या, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 300 केल्विन 303 केल्विन टेम्परेचर। जैसे हमने इस पे 303 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हीटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा ग्लूकोज। और दूसरा हमें बीटा ग्लूकोज कैसे मिलेगा? बीटा ग्लूकोज मिलेगा कि अगर हमने उसको 371 केल्विन पे हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को हीटिंग करी, क्रिस्टलाइजेशन किया, तो हमें क्या मिलेगा? बीटा ग्लूकोज मिलेगा। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज दोनों के दोनों ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो आप। लिख लिया? आवाज आ रही मेरी?